नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमावत नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना से। आपको मैं आईबीपी के बारे में पूरे हिंदी में डिटेल से बताऊंगा। आईबीपी के बारे में बताने से पहले मैं आपके हार्ट के बारे में बता रहा हूं आपको। हम सब ने नर्सिंग में पढ़ा है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हमारे ब्लड डीऑक्सीजनेस ब्लड एट्रियम के अंदर डालती है, राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और लंग्स से वापस प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आता है वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर एओर्टा के द्वारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। हम अब आईबीपी में पढ़ेंगे कि आईबीपी हमें एओर्टा के अंदर डाला जाता है। एओर्टा के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे एओर्टा के ऊपर जो आर्च ऑफ एओर्टा है वहाँ पे 3 ट्रंक निकलते हैं, ब्रोंकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। कोरोनरी सर्कुलेशन 2 प्रकार से होता है, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस पाई जाती हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जिसे एलएडी बोलते हैं, और दूसरा होता है डायगोनल ब्रांचेस, जिसे D1 और D2 में डिवाइड होती है। तीसरा होता है इसके अंदर सर्कम्प्लेक्स, जिसे हम मार्जिनल ब्रांचेस M1 M2 से बोलते हैं इसे। और सेकंड होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक्यूट मार्जिनल ब्रांचेस पाई जाती है, जिसे एएम बोलते हैं, और दूसरा होता है एवी नोडल्स ब्रांचेस। तीसरा होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये है आईबीपी मशीन, और इसके साथ में है आईबीपी कैथेटर का बलून। और आईबीपी के फादर्स हैं एड्रियन कैंट्रोविच। इन्होंने स्टार्टिंग की थी 1967 से। आईबीपी हम पेशेंट को कब लगाते हैं? जब पेशेंट का हार्ट पूर्ण रूप से वर्किंग नहीं कर पाता है। वर्किंग क्यों नहीं कर पाएगा? जब पेशेंट को दोनों कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, तब वह वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट के आईबीपी डालते हैं। आईबीपी डालने से क्या होगा कि जब हार्ट का डायस्टोल होगा तब आईबीपी इन्फ्लेट हो जाएगा। इन्फ्लेट होने से कोरोनरी के अंदर ब्लड जाएगा। यदि कोरोनरी के अंदर ब्लड जाएगा तो फिर हार्ट में ब्लड ज़्यादा जाने से हार्ट अच्छी तरह से वर्किंग कर पाएगा। तब उस कंडीशन में अपन आईबीपी लगाते हैं। अब आईबीपी मशीन के जो मॉनिटर उसमें कौन कौन से उसमें होते हैं ये अब आते बता दें। आईबीपी काम करता है ईसीजी ट्रेस के ऊपर। ईसीजी ट्रेस के बाद में हम उसमें देखते हैं आर्टेरियल ट्रेस, फिर उसमें देखते हैं एगुमेंटेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसमें अलग से देखा जाता है बलून प्रेशर वेव देखते हैं, बलून स्टेटस टू सी बलून का स्टेटस देखा जाता है, और नीचे आते हैं उनके हीलियम गैस लेवल। और इसमें नीचे ऑपरेटिंग चैनल होते हैं। ऑपरेटिंग चैनल में कुछ ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, ऑटो, सेमी, और जिस अपने हिसाब से पेशेंट से देखिए अपन सेट कर सकें। ऑपरेशन मोड्स के बाद में आता है ट्राइगर सोर्स में फिर मैनुअल फिल हो टू बटन, और स्टार्ट टू एंड स्टॉप का बटन होता है इसके अंदर। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टाइमिंग के हिसाब से इसको सेट करते हैं। बलून टू सी द इन्फ्लेशन इंटरवल ऑन द वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म के आधार पे इनको हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इंटरवल अपन सेट कर सकते हैं। अब इसमें बाद में हम देते हैं आईबीपी कंपोनेंट्स। आईबीपी कंपोनेंट्स के अंदर है ना कैथेटर को प्रेशर सलाइन से अपन उसको कनेक्ट करते हैं, और जिसमें रेड केबल होती है वो होती है उसके अंदर आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन होती है। और नेक्स्ट आगे जाके क्लियर ट्यूबिंग होती है, वो जो हीलियम सिलेंडर है उससे कनेक्ट हो जाती है, वो जाके ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो पीछे की तरफ एक गोल गोल सा होता है उसके अंदर चैम्बर होता है, सेफ्टी चैम्बर बोलते हैं, वहाँ पे उसको कनेक्ट करना होता है। और हीलियम सिलेंडर आपको दिख ही रहा, हीलियम सिलेंडर होता है, उसके जस्ट पास में होता है ग्रे प्रेशर केबल आउटलेट होता है, और उसके जस्ट पास में ईसीजी केबल आउटलेट, और इस मशीन के पीछे की तरफ में नीचे की तरफ होता है उसका पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ होता है उसमें। आईबीपी ईसीजी के अंदर देखते हैं जो नॉर्मल ईसीजी होता है उसे आर वेव से अपन देखते हैं उसमें, जिसमें आईबीपी के अंदर वर्टिकल मार्कर होता है जो ये इसमें दिखाई देता है। इसके अंदर नॉर्मल ईसीजी है जो आपको दिखाया गया ट्राइगर के अंदर,
नीचे की तरफ उसमें टाइमिंग के हिसाब से दिखाया है। जहाँ पे एओर्टा का सिस्टोल होता है, सिस्टोल होने के बाद वापस जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल होने के और सिस्टोल ख़त्म होते ही डायस्टोल जब स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक ईसीजी का वेव आता है जिसे डायक्रोटिक नोच बोलते हैं, डायक्रोटिक नोच बोलते हैं। डायक्रोटिक नोच के बाद में से ही इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है। इन्फ्लेशन होता है डायक्रोटिक नोच से स्टार्ट होके डायस्टोलिक एगुमेंटेशन तक जाता है, फिर उसके बाद में वापस डिप्लेशन स्टार्ट हो जाता है। डिप्लेशन जाता है नीचे वाली अनअसिस्टेंट डायस्टोलिक प्रेशर तक जाता है। ये नीचे वाले ग्राफ में आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है। स्टार्टिंग में दिखाया गया एवी वॉल क्लोजर आएगा, फिर उसके बाद अनअसिस्टेंट सिस्टोल आएगा, फिर उसके बाद में डायक्रोटिक नोच आएगा, फिर डायस्टोलिक एगुमेंटेशन आएगा, फिर उसके बाद असिस्टेंट नोच आएगा, फिर उसके बाद में आईबीपी बलून कैथेटर ये पेशेंट की हाइट के अनुसार लगाया जाता है। 25 सीसी वाला लगेगा जिसकी हाइट 152 सेंटीमीटर से कम हो। 34 वाला लगाएगा 152 से लेके 162 सेंटीमीटर। 40 सीसी वाला लगेगा 162 से लेके 183 सेंटीमीटर। और 50 सीसी वाला लगेगा जिसकी हाइट 162 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। ये उसके अनुसार हाइट के अनुसार उसको बलून कैथेटर लगाया जाता है। उसमें पेशेंट के आईबीपी लाइंस में कनेक्ट होता है, आर्टेरियल लाइन कनेक्टेड होती है ट्रांसड्यूसर से और उसके दूसरी लाइन कनेक्ट होती है हीलियम गैस। पेशेंट के आईवी लाइन से इसमें है इन्फ्यूजन बैग लगा होता है। इन्फ्यूजन बैग के अंदर एपरेंस लाइन रखते हैं जो नॉर्मल NS 500 लेते हैं। उसमें उसका प्रेशर होता है 300 mm Hg रखा जाता है और वो उसके बेस से 3 फीट अबोव रखा जाता है उसके ट्रांसड्यूसर से। और उसमें कंटिन्यूस फ्लशिंग डिवाइस लगा होता है जिसे हम उसमें आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। दूसरा कनेक्ट होता है उसके अंदर आईवीपी से कैथेटर से कनेक्ट होता है जो हीलियम गैस से कनेक्ट होता है। अब आती है पेशेंट के अपन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे बलून का अपन टिप रखते हैं। इसकी बलून की जो लेंथ होती है वो 22 से 26 सेंटीमीटर होती है जो एओर्टा के अंदर होती है। जो आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर 3 ब्रांचेज होती है, इसमें लेफ्ट ब्रांचेज LSCA लेफ्ट सब कैरोटिड आर्टरी, उससे 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है टिप को। आईबीपी बलून डिफ्लेट करके ही डालते हैं एओर्टा के अंदर। जब भी एओर्टा सिस्टोल हो रहा है तब डिप्लेशन की कंडीशन रहती है। उस कंडीशन में डिक्रीज आफ्टर लोड रहता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद में होता है जब बलून अपन हीलियम गैस से बलून को फुला देते हैं, उसमें एयर भर देते हैं 30 से 50 ml के बीच में, तब उसका डायस्टोल के टाइम पे अपन हार्ट का डायस्टोल होगा तब इस बलून को फुलाएंगे। हार्ट के डायस्टोल के टाइम पे ही बलून को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने पे हीलियम गैस भर जाएगी। इन्फ्लेट के दौरान जो हार्ट का डायस्टोलिक बीपी है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और कोरोनरी परफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो हम देखते हैं डायक्रोटिक नोज देखते हैं, उसके बाद में वाली ईसीजी डायस्टोलिक एगुमेंटेशन होता है। आईबीपी कैथेटर के ये इनके कनेक्टर हैं। आईबीपी किट के अंदर इंट्रोड्यूसर, नीडल, गाइड वायर, वेसल्स, डायलेटर्स, सीट, आईबीपी 34 या 40 सीसी, गैस ट्यूबिंग 60 ml, सीरिंज, 3-वे स्टॉप कोग। इसके अलावा सूचर चाहिए 20 या 0 सिल्क वाला सूचर चाहिए इसमें। आईबीपी मशीन के इंडिकेशन, प्रोफाइलेक्टिक प्लेसमेंट हो, अनस्टेबल एंजाइना, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो, स्टन्ड माइकार्डियम हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो, डिफ़िकल्टी वीनिंग फ्रॉम बाईपास हो या फिर कार्डिक ट्रांसप्लांट हो। इन कंडीशन में अपन आईबीपी मशीन लगाते हैं। आईबीपी मशीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सीवियर एओर्टिक इनसफिशिएंसी, सीवियर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़, एओर्टिक या अब्डोमिनल एन्यूरिज्म हो। इन कंडीशन में अपन आईबीपी मशीन नहीं लगाते हैं। आईबीपी वेवफॉर्म 1:1 फ्रीक्वेंसी के अंदर एवरी बीट्स के अंदर इसमें दिखाई देता है। इसके अंदर मैक्सिमम एगुमेंटेशन होता है। 1:2 फ्रीक्वेंसी के अंदर एवरी सेकेंड बीट्स के अंदर इसमें आईबीपी आता है और इसके अंदर चेकिंग टाइमिंग होता है और विनिंग होता है। 1:3 फ्रीक्वेंसी के अंदर
एगुमेंटेशन एवरी थर्ड बीट्स के अंदर होता है। इसके अंदर अनलिस्टेड पाया जाता है। इसमें आईबीपी कैथेटर है ना, चेस्ट एक्सरे के अंदर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर दिखाई देता है। लेफ्ट साइड इन नियर स्टर्नम के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर दिखाई देगा। नॉर्मल बलून प्रेशर वेवफॉर्म, ये जीरो बेसलाइन से स्टार्ट होगा, आईबीपी इन्फ्लेशन होगा, फिर ओवरशूट तक जाता है, फिर पटाउ फुल इन्फ्लेशन ऑफ बलून होगा, आईबीपी डिप्लेशन होगा, फिर रिटर्न टू जीरो बेसलाइन आता है और फिर पीक डिप्लेशन नेगेटिव ओवरशूट होता है। वेरिएशन ऑफ द बलून प्रेशर वेवफॉर्म, ब्रेडिकार्डिया के अंदर इंक्रीज ड्यूरेशन पाया जाएगा, ट्रेकिकार्डिया के अंदर डिक्रीज ड्यूरेशन पाया जाता है और रिदमिक के अंदर है ना एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ये वेव फॉर्म पाई जाती है। आईबीपी मैनेजमेंट में नर्सिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें देखेंगे पेशेंट से रिगार्डिंग पेशेंट की फिजिकल असेसमेंट करेंगे, पेशेंट को एजुकेटेड देंगे आईबीपी के बारे में या अटेंडर को एजुकेट देंगे और उसके स्पेशल अटेंशन देखेंगे कि पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ऊजिंग तो नहीं है, पेरिफेरल परफ्यूजन देखेंगे, कलर देखेंगे, बायलेटरल पल्स देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, कैपिलरी रिटर्न देखेंगे, मोमेंट एंड सेंसेशन देखेंगे और एवरी हावरली उसका सर्कुलेशन देखेंगे उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, और उसको 2 to 4 हावरली इमोबिलाइज करेंगे पेशेंट को और हावरली हेमोडायनामिक ऑब्जर्वेशन उनका रिकॉर्ड करेंगे। पेशेंट को 30 से 45 डिग्री हेडअप रखेंगे और उसे साइड लाइन पोजिशन के लिए भी उसको अलाउ करेंगे और उनके पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आईबीपी को जो भी उनके जो कैथेटर लगा हुआ है उसको स्ट्रेंथ सीधा रखेंगे उसको, और उनके 1 हावरली उनके साइन देखेंगे। उनके आईबीपी के जो चेक करते हैं उनके साइन या कोई इन्फेक्शन या कुछ भी ओक्लूसिव कुछ भी हो तो उसको अपन क्लियर करेंगे। ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। और उसके अंदर पैथोलॉजी टेस्ट के अंदर अपन पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे आईबीपी का, और उसके अंदर ईसीजी मॉनिटरिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, कोगुलेशन फैक्टर पीटीआईएनआर देखेंगे, यूरिया क्रेटिनाइन देखेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन है जो सर्जन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब आता है अपना डॉक्यूमेंटेशन आईसीयू के अंदर पेशेंट की साइट को चेक करना, इंसर्शन चेक करना, कैथेटर की साइज़ क्या है, मोड है, ट्राइगर मोड है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, एगुमेंटेशन क्या है, एगुमेंटेड ब्लड प्रेशर क्या है, ये सब अपन डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है नर्सेज का मैनेजमेंट का। ज़्यादातर एम्स में क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और जो भी इसके बारे में वो कमेंट्स ज़रूर बताएं। धन्यवाद।